दोस्तों, क्या भारत में अब सिर्फ राजनीति होती है और राजनीति के मापदंड ही इस देश की अर्थव्यवस्था की नियमावली तय करते हैं? इस देश के भीतर में पॉलिटिकल इकोनॉमी ही इस देश की असल इकोनॉमी है। इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता अपने हित साधने के लिए जो ऐलान करती है, क्या वही इस देश के इकोनॉमिक रिफॉर्म है? इस देश के भीतर में बेरोजगारी की स्थिति, इस देश में उत्पादन का ठप होना, इस देश के भीतर में कॉर्पोरेटीकरण सत्ता के नजदीक पहुंचकर जिन स्थितियों को जीता है, क्या वही इस देश में आर्थिक सुधार की नींव डाले हुए हैं? क्या वाकई भारत कभी ऐसा था? क्योंकि मौजूदा वक्त में जब जब अर्थव्यवस्था का आकलन होता है तो अक्सर ये शब्द निकल रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 1991 से भी बदतर हो चली है। 1991 यह जिक्र इसलिए क्योंकि इसी साल भारत में आर्थिक सुधार की नींव पड़ी थी। 24 जुलाई 1991 उस वक्त देश के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे और 24 जुलाई को जब वो बजट उन्होंने पढ़ा, उस बजट ने इस देश में नेहरू और इंदिरा की औद्योगिक नीतियों को ही पलट दिया और जिस बाजारीकरण का जिक्र उस बजट में जिक्र किया गया था, उसकी पूरी रूपरेखा उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने खींची थी। एक लिहाज से वह पहली जनरेशन थी इस देश में आर्थिक सुधार को लेकर। दूसरी जनरेशन को अपनाया गया अटल बिहारी वाजपेयी के जरिए। तीसरी जनरेशन को मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने अपनाया और जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तब जरूरत इस देश को फोर्थ जनरेशन के इकोनॉमिक रिफॉर्म की थी। लेकिन मोदी के वक्त तक आते आते इस देश के भीतर में सिर्फ राजनीति और राजनीति ही इस देश की इकोनॉमी में तब्दील हो गई और पूरा पीएमओ जिस तरीके से इस देश में सत्ता को संभालने के लिए या फिर सत्ता को और मजबूत करने के लिए या फिर इस देश के भीतर में कॉरपोरेट हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उनको भी सत्ता के साथ खड़ा कर सत्ता के अनुकूल जिंदगी जीने और मरने की परिस्थितियों में लाकर जब खड़ा कर गया तो यह माना गया इस देश में दरअसल पॉलिटिकल इकोनॉमी ही इस देश की इकोनॉमी है। क्योंकि मौजूदा वक्त में एक दो रिफॉर्म के वादे नहीं किए गए, एक लंबी फेरिस्त है। अगर मोदी काल को आप परखेंगे तो आपके जहन में कई सवाल आएंगे। नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, जो कैश सब्सिडी थी वह भी इसी दौर में अपनाई गई। स्टार्टअप इंडिया इसी दौर में यानी मोदी काल में ही अपनाया गया और इतना ही नहीं, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक थे उन्हें भी मर्ज करके एक तरह से रिवैम्प करने की सोच इस दौर में ऐलानिया तौर पर की गई। जो भी फार्म लॉस थे उसको भी बदलने के लिए जिस तरीके से किसान आज आंदोलन कर रहा है उसको भी रिफॉर्म की श्रेणी में रखा गया। जो 3 कानून बनाए गए, यानी इस दौर में पॉलिसीज देखिएगा, चाहे वह लेबर कोड्स हो, चाहे वो एफडीआई पॉलिसी हो, चाहे वो उदय स्कीम हो, चाहे वो उज्ज्वला स्कीम हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी हो, चाहे फूड ग्रेन्स जो कि गरीबों को दिए गए 80 करोड़ लोगों को कोविड काल में, ये सारी चीजें उस अर्थव्यवस्था का हिस्सा है जिसको रिफॉर्म के मार्फत परिभाषित करने की कोशिश मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। लेकिन इसके ठीक समानांतर जितना पैसा, जितनी इकोनॉमी इस देश में चुनाव पर खर्च हुई, इस देश के भीतर में सत्ता संभालने के लिए ही हाल में जब इस बात की जानकारी खुले तौर पर आई कि सरकार की नजर तो 36 राफेल खरीदे जाने के बाद उसकी और उनसे जुड़े उन किरदारों की जासूसी पर जा टिकी और इतना ही नहीं, इस देश के भीतर में जो स्वायत्त इंस्टीट्यूशन भी रहे, चाहे वो सीबीआई ही क्यों ना हो, उसकी भी जासूसी करने से सरकार बाज नहीं आई। पेगासस तो इस डिजाइन में चला गया कि जहां पर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज करना है, एक तरफ सीबीआई को भी मैनेज करना है, एक तरफ आरबीआई को भी मैनेज करना है, एक तरफ कॉरपोरेट को भी मैनेज करना है। यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म के 30 साल के सफर में आज जब हम आपको ले चलेंगे तो आपके जहन में बहुत सारे सवाल इस बात को लेकर हो सकते हैं, क्या वाकई भारत 1991 से ज्यादा बदतर स्थिति में है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले वक्त में एक अंधेरी गुफा में जा रही है? हमें लगता है कि आज इस सिलसिले को पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि जब आप उस सफर पर निकलते हैं जहां पर 1991 में आर्थिक सुधार,
खुला बाजार, बाजार अर्थव्यवस्था, ये सारी चीजें निकल कर आई तो एक सवाल लोगों के जहन में अक्सर रहता है। उस वक्त मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और मोदी से ठीक पहले मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो आर्थिक सुधार की एक मोटी लकीर इस देश में मनमोहन सिंह ने खींची। यह सफर कितना कठिन रहा भारत के लिए महत्वपूर्ण ये नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आने वाला वक्त भारत के लिए और कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है और वह महत्वपूर्ण स्थितियां भारत को किस त्रासदी की तरफ ले जा रही है। इसके लिए क्या वाकई देश सचेत है या किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई विजन है कि वह कौन सा रास्ता अख्तियार करे? नहीं होगा, क्योंकि हर कोई इस राजनीतिक गुलामी से ही लड़ रहा है और उसी से मुक्ति का रास्ता खोज रहा है, जबकि तमाम पॉलिटिशियंस के कंधे पर करप्शन और क्रिमिनल के बैग लटके हुए हैं। तो ये लोग कैसे रास्ता खोजेंगे?